बढ़ा रही हैं, तो मुझे लगता है मेरे लिए भगवान से कम नहीं वो। जैसे बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, तो हमारी जिंदा भगवान हमारी आदरणीय बहन जी हैं। तो एक शब्द में बताइएगा कि जैसे जिन लोगों के मन में है कि भाई हम भी आकाश भाई को जाकर के कुंडली में सुने, तो उनके ऊपर कोई अनुशासनहीनता तो नहीं होगी कि भाई तुम क्यों गए थे, क्योंकि वो जोन अलग है। ये बात भी अलग है कि हर जोन में जाएंगे आकाश भाई, ये भी तय है। लेकिन जो लोग भी दिल्ली प्रदेश के जो लोग हैं, वो यदि आकाश भाई के कार्यक्रम में जाना चाहें कुंडली, तो क्या वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते? पार्टी की तरफ से उसके लिए क्या गाइडलाइन है? क्योंकि मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज से नहीं 2002 से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने विधायक का चुनाव भी लड़ा है। गली कूचों में जाकर ये कोहिनूर के जो हीरे हैं वो निकाले हैं दिल्ली में। और दिल्ली में इस बार आप देखना रिजल्ट आपको 2008-2007 में जो देखने को मिला था वही आपको इस बार दिल्ली में देखने को मिलेगा। जय भीम। बहुजन खबर दिल्ली के सभी दर्शकों को सादर जय भीम। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय में मान्यवर सुदेश आर्या जी, केंद्रीय प्रभारी जोन नंबर 2, और उनके साथ में ही ललित गौतम जी और सुरेश चंद्र जी से हम पहले मिल चुके हैं एक बार वजीरपुर में, तो अभी वो किन्हीं कारणों से नहीं है उपस्थित। लेकिन अभी हमारे साथ 2 पदाधिकारी हैं, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के, क्योंकि सुदेश भाई आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपको युवाओं का प्रतिनिधि बना करके भागीदारी के तहत 50% युवाओं की भागीदारी के तहत आपको एक युवाओं का प्रतिनिधि बना करके जिम्मेदारी पर नियुक्त किया गया। जैसा हम जानते हैं, यदि हम, हो सकता है मैं सही भी हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं जहाँ थोड़ा गलत लगूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं सही हूँ, आपको युवाओं की भागीदारी के तहत ही एक युवा को मौका दिया, एक बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को मौका दिया, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो दिल्ली प्रदेश में प्रभारी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। तो चलिए हम जानते हैं सुदेश भाई से, क्योंकि मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है। जी सुदेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है, सादर जय भीम। पहले तो गोविंद भाई आपके चैनल को, जो आपने इस मूवमेंट को चलाने के लिए बाबा साहब, मान्य बहन जी, मानवर काशीराम साहब, महापुरुषों के आंदोलन चलाने के लिए बीड़ा उठाया है, और हमारी सभी की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें कामयाब रहें, समाज के इसका जो संदेश है वो देने में कामयाब रहें। और दूसरा, हम मान्य बहन जी के आदेशानुसार काम करते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। हमें जो मान्य बहन जी ने काम दिया है, सौंपा है, जो विश्वास जताया है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और हमें, चाहे बहन जी ने नौजवानों की भागीदारी के तहत बोला जा रहा हो, चाहे मूवमेंट के कैडर के तौर पे बोला जा रहा हो, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरह हम नए समाज के लोगों को, या समाज में जो नए साथी हैं उनको भी प्रेरित करूं, उनको भी बहन जी के आदेश और नीतियों के प्रति आश्वस्त करूं। और इसमें बहुत सारी कड़ी हमारे सामने हैं कि ललित भाई भी हमारे नौजवान साथियों में आते हैं 50% की भागीदारी में। इधर हमारे ज़िले के अध्यक्ष बैठे हैं दिनेश मधुकर जी, बिल्कुल नए हैं, बैरवा समाज से, वो ज़िले के अध्यक्ष हैं, उन्हें भारी बैठा लो थोड़ी देर। तो ये जो हमारे साथी हैं सारे, ये हमारे पवन भाई हैं, जिला के प्रभारी हैं। तो हम सभी ने दोबारा से इनको रिकन्सिस्ट किया, कि अप्रोच किया, भाई आप बहुजन समाज पार्टी नौजवानों की भागीदारी तक सामने आओ। तो इसीलिए मान्य बहन जी ने जो जिम्मेदारियां हम लोगों को दी हैं, उसको हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का कारवां जो लेके जो भी महापुरुष चले हैं, उनका सिद्धांत रहा है कि बीएसपी में हम लोग जो भी देने के लिए आते हैं, ना कि लेने के लिए। जी। तो अच्छा, जो जुड़े हैं सब देने के लिए जुड़े हैं। सुदेश भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे हमारे दर्शक, जैसे हम लोग नए नए जुड़ते हैं, बसपा के बारे में इतना जानते नहीं है, तो हमें भी बहुत कम लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हमारे बारे में कि हम किन संघर्षों का सामना करके आए। तो मेरा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा सुदेश भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा कहाँ हुई, आपका रहन सहन कहाँ हुआ, और आप कैसे बसपा से जुड़े? यदि संभव हो तो बिल्कुल शॉर्ट में बता दें प्लीज़। गोविंद भाई, हम सब इसी देश के निवासी हैं पहले तो, और हमारा, अगर मैं अपने पीछे से देखता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी का निवासी हूँ मूलतः। और हमारी ये मतलब खुशकिस्मती है कि हम उस समाज में पैदा हुए हैं जहाँ हमें संघर्ष करने के लिए मौका मिला। हम उस समाज में पैदा नहीं हुए जहाँ हमारे को सब कुछ खैरात में मिला हो। हम उस समाज में पैदा हुए जहाँ हमें हर पद पर हर चीज़ के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया गया। और उसमें भी हमारे को उस जमी से मतलब उठा के लेके आए हैं मानवर महापुरुष, जिस जमी को हमेशा आंदोलनकारी की ज़मीन के तौर पर मैनपुरी जाना जाता है। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ही ज़मीन पर जहाँ हमने जन्म लिया, खासकर मैनपुरी गाँव में, वो गाँव बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के प्रेरित होकर, और ख़ासकर मान्य बहन जी के जब शासनकाल था, तो मेरे गांव को डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना के तहत लाभान्वित किया गया था।
और एक और बड़ी बात है कि माननीय बहन जी मेरे गांव में, जो मेरे गांव का नाम झंडेयार है मैनपुरी में, तो उस गांव में बहन जी हमारे औचक दौरे के तौर पर मेरे गांव में बहन जी ने मतलब आई थी और बहन जी को पूरे गांव ने देखा था। और ये 2010 की बात है, अक्टूबर नवंबर की, क्योंकि मुझे याद है मैं तो उस वहाँ पे नहीं था अवेलेबल, मेरे घर वाले परिवार वाले सभी लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने बहन जी को एकदम जाते गलियों में जाते हुए पुलिस फोर्स के साथ देखा था। और एक बहन जी की बहुत तस्वीर वायरल होती है जिसमें बहन जी बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं और बहन जी कुछ समझा रही हैं, वो मेरे गाँव के बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा वायरल होती है। स्कूल की तस्वीर है बहन जी की, बहन जी सॉलिडली खड़ी हैं, वो मेरे गांव की तस्वीर है। तो हमें तो इस बात के लिए गर्व है कि हमारी मसीहा, हमारी रहबर जो महापुरुषों का आंदोलन लेकर चल रही हैं, वो हमारे गांव की ज़मीन पर भी उनके कदम पड़े हैं। तो हमें तो विचारधारा और जो सब कुछ तो हमारे पूर्वजों से मिली है, हमारे महापुरुषों से मिली है। तो वो चीज़ हम वहाँ से लेके जब हम दिल्ली आए कमाने धमाने के लिए, क्योंकि हम लोग पास ज़मीन और फैक्ट्री इंडस्ट्री तो है नहीं, हमारे पास जो कुछ है बाबा साहब का दिया हुआ शिक्षा का अधिकार और हौसला है और अधिकार है। तो उसी के तहत हम जब दिल्ली में आए तो हमें भी पाया कि अगर हम लोग कमा खा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि बाबा साहब ने कहा था कि हमको पे बैक टू सोसाइटी करना है। तो उसके तहत हमने ये देखा हमारी विचारधारा की पार्टी वाली कौन सी है। तो जिसको हमने बचपन से देखते आए हाथी निशान को, जब से हमने होश संभाला है बचपन में 1990-91 से, जब से राजनीतिक चीज़ें सामने आने लगी थी, समझ नहीं है सामने आने लगी थी, तो हम उसमें बहुजन समाज पार्टी के हाथी को देखते थे। तो वो चीज़ हमने दिल्ली में भी खोजना शुरू कर दिया। तो 2016-15 से मैं बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली में, यूपी से तो हम लोग बाई बर्थ हम लोग बीएसपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली में हम लोग ढूंढने लगे थे कहाँ बीएसपी के दफ्तर है, वहाँ कहाँ बीएसपी के लोग रहते हैं, कहाँ बीएसपी मीटिंग होती है जी। तो मैं पहली बार बहुजन समाज पार्टी की हमारी सावन पार्क में मीटिंग हो रही थी, वहाँ एमएल तोमर जी आए हुए थे और एक राजकुमार जी थे जो अभी भी हैं, वो चुनाव भी लड़े थे उस समय। तो वो सभी लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि जो बंदा आया है वो 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500 रुपये देके जाएगा पार्टी मूवमेंट के लिए। तो पहली बार मैंने बहुजन समाज पार्टी के अपने जेब से 50 रुपये उसमें उनको लिखाए थे। तो ये कारवां है। तो उस दिन से जुनून पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ। फिर माननीय बहन जी ने कहा कि हमें नौजवानों की भागीदारी भी तय करनी है। उससे पहले भी हम बहुजन समाज पार्टी के हमने लोगों ने बहुत सारे यूथ संगठन भी बनाए जी। उसमें हम लोगों ने एक ताकत दिल्ली में झोंकी, तमाम आंदोलनों में हम लोग शरीक रहे। लेकिन हमने एक बात बहन जी की मानी कि बहन जी ने कहा कि हमें ईवीएम के द्वारा ठगा गया। 2017 में 11 मार्च 2017 को, उस समय हमारे पूरे गांव में घर में मातम छाया हुआ था। होली का टाइम था, पर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे घर में मैयत हो रखी है, किसी की मौत हो रखी है। तो हमें ये लगा कि नहीं, माननीय बहन जी ने कहा ईवीएम से हमारे खिलाफत में हमारे जनमत को चुराया गया है। तो उस समय से मैं लगातार, मैं और मेरे साथी बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन के तहत हम लोगों ने आंदोलन भी शुरू किए। जगह जगह जाकर हम लोग ईवीएम के जो खामियां थी वो बताने का काम करते थे। कैसे किन देशों में ईवीएम का प्रयोग बंद हो गया वो बताने की कोशिश करते थे। कैसे ईवीएम कंट्रोलर और तमाम बैलेट पेपर को लोग चुराते हैं वो बताने का काम किया। किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जब कांग्रेस सरकार होती थी तब ईवीएम खिलाफ जाकर कैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दायर किए ईवीएम खिलाफ, वो हमने बताने का काम किया। कैसे हमने बताया कि इनका जो सबसे बड़ा वकील है सुब्रमण्यम स्वामी, उसने किस तरह ईवीएम के खिलाफत में तमाम तरह के इंटरव्यूज दिए। तो तमाम बातें हमने बताया। और यही जब ईवीएम इनको दोबारा से इनको सरकार ले आती तो ईवीएम इनके लिए अच्छी हो जाती है। तो हमने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बहुजन समाज के ईवीएम के जो द्वारा जो वोट चुराए हैं, इसके लिए बहन जी ने जो सतर्कता बताई थी उसके लिए हम लोगों ने कैंपेनिंग चलाई। 2018 से मैं जिम्मेदारी पद पे आया विधानसभा में, और 2018 से लेकर आज तक माननीय बहन जी ने हमारे जुनून को, हमारे संघर्ष को देखा समझा होगा। तो बहन जी ने हमें बड़ी जिम्मेदारी भी दी। और मैं बहन जी का और पूरे समाज का, अपने जितने भी साथी हमारे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो माननीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार जो हमें जिम्मेदारी दी जाती है उस पर वो लोग अमल करते हैं जी। ये तो रहा मान्यवर साहब सुदेश आर्या जी का परिचय छोटा सा। तो अब हम आते हैं सीधे सीधे दिल्ली के सवाल पर। जैसे आपको जोन नंबर 2 में लगाया, तो ये पूरी दिल्ली में से कुछ 16 विधानसभाएं आपको दी गई हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसमें आपको 3 लोगों को लगाया गया है, आप सुदेश आर्या जी और ललित गौतम जी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, सुरेश चंद्र गौतम जी। क्या और भी कोई पदाधिकारी हैं आपके साथ में, या ये 3 लोग की टीम है? देखिए, माननीय बहन जी का जो भी हमको दिशा निर्देश दिया जाता है उसको हम साइलेंटली अदा करते हैं। तो माननीय बहन जी ने, क्योंकि मैं दिल्ली स्टेट का सेंटर से, बहन जी ने मुझे प्रभारी भी बना रखा है दिल्ली पूरे का। साथ में बहन जी ने कहा कि सुदेश मैं आपको जोन नंबर 2 में विधानसभाएं दूंगी, तो आप उसके मुखिया रहेंगे उन 16 विधानसभाओं के।
और आपको एक टीम बताओ किस किस को साथ में रखना है, कौन उधर के बासिंदे हैं। तो मैंने कहा मेरे बड़े भाई ललित गौतम जी जो प्रदेश के महासचिव भी हैं बहन जी, और हमारे हम उम्र भी हैं और हमेशा बहुजन समाज पार्टी के लिए हमसे बहुत पहले से संघर्षशील हैं, तो हमारे लिए बहुत उपयुक्त साथी हैं। एक हमारे जो पुराने साथी जो अभी भी लगे हैं, कई सालों से पार्टी में नहीं थे वो, किसी कारणवश फिर दोबारा से हम उनको दोबारा रिज्वाइन कराया उनको, सुरेश चंद्र गौतम जी को। तो दोबारा से बहुजन समाज पार्टी में आए तो बहन जी ने कहा ठीक है इनको भी साथ में रख लो, तो उनको प्रदेश का सचिव एडिशनल हमने लगाया हुआ है। साथ में एक कैलाश माथुर जी जो धोबी समाज के हैं, वो प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश के भाईचारा अध्यक्ष भी रहे। अभी पीछे किसी कारणवश उनके पास जिम्मेदारी नहीं, तो मैंने बहन जी से अनुरोध किया कि बहन जी कैलाश माथुर जी जो धोबी समाज से आते हैं, हमारे इस मूवमेंट के सक्रिय सिपाही हैं, हम उन्हें भी साथ में रखना चाहते हैं। तो बहन जी का ठीक है उन्हें भी लगाओ। तो ऐसे करके मैं, ललित भाई और सुरेश चंद्र गौतम और कैलाश माथुर जी इधर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं मुख्यतः इधर मतलब बहन जी का 16 विधानसभाएं मेरे अंडर में हैं और उन 16 विधानसभाओं के तहत हम लोगों को एक प्रयोग करना है। क्या करना है? संगठन की समीक्षा करनी है। बहन जी के जन्मदिन का जो हम जन कल्याणकारी दिवस मनाते हैं पूरे देश में, उसके लिए लोगों से पार्टी मूवमेंट के लिए आर्थिक सहयोग की अपील करनी है। साथ में जो चुनाव लड़ने वाले साथी हैं उनका भी हम लोगों को चुनाव के दौरान उनका हमको देखना है कैसे कौन चुनाव लड़ सकता है, उसको भी हम लोगों चारों को मिलकर देखना है। तो ये जिम्मेदारी बहन जी ने हमें 16 विधानसभा में दी है, जिसमें 10 विधानसभा हमारी इधर चांदनी चौक लोकसभा की आती हैं, जो बहुत मुश्किल क्षेत्र है, पर हमने चुना उसी को कि मुश्किल क्षेत्र वही चुनता है जिसमें दम होता है। कुछ भी हो, बहन जी का पहला ये उद्देश्य भाई हम किसी तरह अपने हाथी को खड़ा रखें हर जगह पर। 6 विधानसभाएं हमारी उधर की हैं जो उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र की, तो उसमें हमने उस क्षेत्र को चुना है। तो ऐसे करके 16 विधानसभा हमारा काम कंटिन्यूसली हमारी टीम के साथ में चल रहा है। आज भी हम 2-2 मीटिंग करके आ रहे हैं। अभी नौकरी के बाद भी हम लोग मीटिंग, हम नौकरी की परवाह नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर अपने बच्चों की परवाह करते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। काशीराम साहब अपनी नौकरी की परवाह कर रहे होते तो हम आज राजनीतिक पार्टी नहीं भी चला रहे होते। मान्य बहन जी अगर अपने नौकरी और अपने परवाह कर रही होती अपने जीवन का, तो आज हम लोग शासक बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाते। तो तमाम चीज़ें हमें फील होती हैं, तो हम इसीलिए हमें लगता है कि हमें भी घर फूंक तमाशे में हिस्सेदारी करनी चाहिए। तो हम लोग सभी लोग बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। कोई यहाँ छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब मान्य बहन जी के कार्यकर्ता हैं हम लोग। और ये जो छोटे बड़े की जो रूपरेखा लोगों ने बना रखी है, हमें लगता है वो लोग पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, विचार मान्य बहन जी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग बहन जी के आदेश पे काम कर रहे हैं। फिर चाहे बहन जी छोटा काम दें, बड़ा काम दें, बहन जी घर पे बिठा दें, कुछ भी करें, हम बहन जी के नेता हैं जी। तो बिल्कुल अच्छा, तो सुरेश भाई इसमें एक चीज़ और निकल कर आती है कि जो 16 विधानसभाएं हैं, क्या आप और ललित जी बता पाएंगे कि वो 16 विधानसभाएं कौन कौन सी हैं जिन्हें आप देख रहे हैं? तो हमारे दर्शकों के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये जो सोशल मीडिया है ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा हम कोई नहीं जानते। तो हमारे जो दर्शक हैं, जैसे परम आदरणीय बहन जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश और निर्देश है कि 50% युवाओं और महिलाओं को भागीदारी देनी ही है, और बसपा के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उन सबको साफ निर्देश है कि आप घर घर जाएंगे, घर घर जा करके लोगों को अपनी विचारधारा समझा करके पार्टी से जोड़ेंगे, संगठन से जोड़ेंगे। तो इस काम को करने के लिए उन लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन सी विधानसभाएं कौन लोग देख रहे हैं। तो आप यहाँ लंबे समय से 2018 से आप जिम्मेदारी पर ही हैं, तो और ललित भाई भी हैं आपके साथ में, तो मैं जानना चाहूँगा 18 विधानसभाएं कौन सी हैं? 16। पहले तो गोविंद भाई, मैं मान्य बहन जी ने मुझे चुनाव के बाद पूरी दिल्ली की भी जिम्मेदारी दी। तो मैं चाहे आपका कोंडली से लेके इधर बाबाना तक हो, उधर बदरपुर से आपका इधर वजीराबाद तक हो, इधर तक भी हमने पूरी हर एक विधानसभा मेरी रूपरेखा मेरे दिमाग में, लोगों क्षेत्र के लोगों के नाम, कार्यकर्ताओं के नाम, उन पदाधिकारियों के, आपके क्षेत्र में भी मैं गया, हर जगह मैं लोगों के बीच में जाकर बहन जी की बातों को बताने का काम किया। फिर बहन जी ने देखा दिल्ली में चुनाव है, चुनाव बहुत बड़ी चीज़ होती है बहुजन समाज के लिए, कि वो चुनाव 5 साल में एक बार आता है और ये राजा बनने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा प्रारूप है। तो बहन जी ने कहा कि हमको काम को डिवाइड करना है चुनाव के आधार पर, पद के आधार पर नहीं, चुनाव के आधार पर। तो जो लोग जिम्मेदार लोग हैं बहुजन समाज पार्टी, जो जिनको अनुभव है या जिन्होंने अनुभव सीखना है, तो ऐसे लोगों को बहन जी ने दिल्ली प्रदेश में लगाया है। किसी को 20 दी, किसी को मुझे 16 दी, किसी को 12 दी, किसी को 12, किसी को 10 दी, ऐसे करके बहन जी ने उनको उनके जिम्मेदारी को सौंपा है। और हो सकता है बहन जी क्या करती हैं, हम जैसे नौजवानों को टेस्ट भी करती हैं कि भाई इनको हम 16 देते हैं, सेकंड लार्जेस्ट विधानसभा दिल्ली की देते हैं, तो इसलिए देते हैं कि शायद ये नौजवान साथी हैं, इनकी कैपेबिलिटी हो सकती ज़्यादा हो जाए, नहीं हो जाए तो सीख भी लेंगे। अगर कहीं कमज़ोर भी पड़ते होंगे तो सीख जाएंगे कि कहाँ कहाँ कमजोरियाँ रहीं। तो बहन जी ने हमें 16 विधानसभाएँ, 10 विधानसभाएँ चांदनी चौक लोकसभा में आती हैं, जिसमें चांदनी चौक है, बल्ली मारान है, मटिया महल है, सदर है, त्रिनगर है।
ये चांदनी चौक ज़िले में आते हैं। फिर हमारे उसी लोकसभा में आदर्श नगर ज़िला है, जिसमें आपका वजीरपुर है, मॉडल टाउन है, आदर्श नगर है, सकूर बस्ती है और आपका शालीमार बाग है। ये तो हो गई इस लोकसभा की जो हमारे पास जोन में हमारे ललित जी के पास में है, जो हमारी टीम के साथ हैं। इसके बाद हमारे पास उत्तर पश्चिमी लोकसभा में एक ज़िला पूरा है, उसमें हमारे पास नागलोई ज़िले में जो अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, आपका मंगोलपुरी और आपकी नागलोई खुद। और एक विधानसभा मेरी आती है बवाना ज़िले से, वो आती है रोहिणी। ऐसे करके माननीय बहन जी ने हमको 16 विधानसभाओं का जिम्मा सौंप कर कहा कि आपको इसमें लोगों को चुनाव के लिए प्रेरित करते हुए चुनाव लड़ाकर संगठन को मजबूत करना है कैडर के तौर पर। ठीक है सुदेश, समझ गए हम? ठीक है बहन जी। और ये आपके साथी जो है वो आपको पूरी तरह सहयोग करेंगे। हम इसको माननीय आकाश जी तक अपनी रिपोर्ट रखेंगे। जो बहन जी ने हमारे दिल्ली प्रदेश में मुख्यतः उनको लगाया है, मुख्यतः वो हमारे मेन चीफ है हमारे, हम उनके सरपरस्ती में माननीय बहन जी के आदेशानुसार काम कर रहे हैं। अब जब भी वो मीटिंग हमारी बुलाएंगे तो हम अपना पूरा अभी तक का जो ब्यौरा हमने तैयार किया है कि कहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट्स चुनाव के लिए कितने लोग लड़ने के लिए खड़े हैं, कहाँ हमारे पास संगठन की क्या स्थिति है, माननीय बहन जी के सहयोग के लिए हमारी स्थिति अभी क्या है और हम क्या आगे पैटर्न में जाने वाले हैं 2, 4, 5, 10 दिन में चुनावी दौर के दौरान। तो ये सारी चीज़ें माननीय बहन जी के आदेशानुसार हैं। बाकी हमारा अपना कोई लॉजिक नहीं है, अपना कोई दिमाग नहीं है। जो बहन जी दिशा निर्देश देती हैं हम तो उस पर चलते हैं। बाकी लोग क्या दिमाग लगाते हैं वो लगाते रहे। हमारा निर्देश ये है कि बहन जी ने कहा कि तुमको इन 16 विधानसभाओं पे काम करना है। तो मुझे लगता है बहन जी ने बहुत अच्छा मेरे लिए उपयुक्त का टाइम सोचा है कि भाई सुदेश इन 16 में शायद कवर कर लेगा, बाकी लोग अपने क्षेत्र में कवर कर लेंगे तो दिल्ली पूरी तैयार हो जाएगी। तो अभी देख सकते हैं आप सुदेश आर्या जी ने सारी बातों के लगभग जवाब दिए। तो अब हम एक आध सवाल ललित गौतम जी से भी ले लेते हैं, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगता दर्शकों को भी कि वो बैठे हुए साथ में। तो ललित जी बहुत बहुत स्वागत है बहुजन खबर दिल्ली पर आपका पहली बार। जय भीम। और तो मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप इतने 16 विधानसभाओं को पूरा देख रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं, तो जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ आपका सोशल मीडिया भी के द्वारा भी और अपनी पर्सनल जानकारियों के आधार पर भी, क्योंकि हमारे दिल्ली में क्या पूरे देश में ही बहुजनों की सकारात्मक खबरों को दिखाने वाले माध्यमों का बेहद अभाव है। तो आप लोग दिन रात 24 घंटे सातों दिन कार्यरत रहते हैं। तो जब लोगों के पास जाते हैं, खासकर दिल्ली के लोगों के पास, तो ये जो दिल्ली में जो एक आम धारणा है कि भाई मोदी जी या भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो 4 किलो अनाज फ्री दे रही है, और जो यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी बनिया केजरीवाल जी की सरकार है वो तरह तरह के लुभावने वादे करती है, तो उन फ्री के लालचों से आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं और कैसे अपने साथ जोड़ते हैं? उसमें आपको किन तकलीफ़ों का या किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यदि आप चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। जी ललित जी। पहले तो मैं आपको जय भीम करूँगा। और जो आपने पूछा दिल्ली की जो समस्या हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पे काम करते हैं। अभी जैसे 9 अक्टूबर को काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर बहन जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सुदेश भाई हमारे सीनियर हैं, उनके साथ में मुझे भी लगाया गया है। तो मैंने जो देखा है 16 विधानसभाओं के अंदर, देखा कि दिल्ली का, क्योंकि मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूं और आज से नहीं 2002 से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने विधायक का चुनाव भी लड़ा है। तो मैंने ज़मीनी स्तर से काम करते करते आज दिल्ली में यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हमने 14% वोट भी देखा है दिल्ली में। और आपने बात कही कि भाई हम जो समस्याएं आ रही हैं, पहली बात तो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में कभी कोई समस्या नहीं आती। और रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी अपना काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी अपना काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो आपको पता ही है, संविधान है, हम संविधान को लेकर चलते हैं। और जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो मैंने देखा कि भाई जाटव समाज तो बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ हमने वाल्मीकि समाज को भी जोड़ने की बहुत बड़ी पहल पूरी दिल्ली में की है। और जो 16 विधानसभाएं जो बहन जी ने दी हैं, उसमें हमने बढ़ चढ़ के पहल की है। अभी कुलवंत राणा जी जो सुल्तानपुर माजरा से वाल्मीकि समाज से हैं, एक अभी बिंदर जी बलसवा से हैं, सुभाष पहलवान जी हैं जो मंगोलपुरी से। तो हमने गली कूचों में जाकर ये कोहिनूर के जो हीरे हैं वो निकाले हैं दिल्ली में। और दिल्ली में इस बार आप देखना रिजल्ट आपको 2008-2007 में जो देखने को मिला था वही आपको इस बार दिल्ली में देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो अब मैं एक अंतिम में एक चीज़ पूछना चाहूँगा बस सुदेश भाई से।
कि जो जैसे नहीं है, अभी तो एक चीज़ और मेन मेरे दिमाग में चल रही थी कि जैसे ये 5 तारीख का कार्यक्रम होने जा रहा है माननीय आकाश आनंद जी का, तो ये केवल एक जोन का कार्यक्रम रहेगा या पूरी दिल्ली के लोग जा सकते हैं? ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि 24 तारीख का जो आंदोलन था उसमें सबको जोन वाइज दिया गया था और बसपा अनुशासित सिपाहियों की पार्टी है, तो जब तक आदेश नहीं होगा तो उसके बारे में थोड़ी स्थिति स्पष्ट करें कि पूरी दिल्ली के लोग जा सकते हैं या केवल एक जोन का प्रोग्राम होगा। गोविंद भाई देखो, माननीय आकाश सर हमारे सरमोर हैं, हमारे उत्तराधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी का भविष्य हैं, और हमें उनकी जो माननीय बहन जी की नीतियाँ हैं और दिल्ली में उनको जो जोन पूरी दिल्ली के 5 जोन के उनको मतलब आना है, हम उन्हें सम्मान साथ बुलाएंगे अपनी मीटिंगों में। तो पहला प्रोग्राम उनका 5 तारीख को जोन नंबर 5 में शायद उधर स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लग रहा है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। फिर हम लोग भी प्रोग्राम लेंगे माननीय आकाश सर के क्षेत्रों में, वो हमारे क्षेत्र में भी आएंगे। तो हर जगह दिल्ली के 5 जोन में अलग अलग लोकेशन पर माननीय आकाश सर हम लोग जो भी उनको अपना रूपरेखा बताएंगे, तो वो हमारे साथ चलकर लोगों के क्षेत्र में जाकर माननीय बहन जी के संदेश को पहुँचाएंगे। और चुनावी दौर है तो वो पूरी तरह हमारे फायर ब्रांड नेता हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ लोगों को अलग संदेश भी देंगे। और दिल्ली में जो आप देख रहे 24 तारीख को माननीय बहन जी जो आदेश दिया था हमें, खुद मुझे तो देखो खुशी हो रही है। लोगों को बताना चाहिए कि लोग कहते हैं बहन जी सुख दुख में शामिल नहीं होती। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मैं लगभग 20-25 दिन तक बहुत ज़्यादा फैमिली की वजह से प्रॉब्लम में रहा। हमारे फादर लास्ट 2024 में नवंबर में हॉस्पिटलाइज हुए ब्रेन हेमरेज की वजह से, और बाबा साहब अम्बेडकर के वाले दिन 6 दिसंबर को बाबा साहब के दिन हमारे पिताजी दुनिया से चले गए। तो उस दिन मैं पापा को छोड़कर मैं जबकि वहाँ नोएडा में आ गया था बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने, उसी दौरान पापा जी दिन में शायद चले गए थे। तो जब पापा जी की खबर माननीय बहन जी तक पहुँची, मैंने सभी को बताया कि ऐसी समस्या हो गई है और 15-20 दिन से मैं अपने परिवार की समस्या में जूझ रहा हूँ। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे ऐसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए समय निकाला, रात को मुझसे बात की और मेरे पूरे परिवार को मतलब धैर्य दिया, मतलब संबल दिया और समझाती रहीं कि बेटा देखो ये सब जीवन का सच है और आपके पिताजी बहुत बहादुर थे। बहन जी सारी रूपरेखा लेती हैं, बहन जी कैसे कहाँ एडमिट थे, कितनी उम्र थी पिताजी की, क्या करते थे पिताजी, कहाँ से रिटायर्ड हुए हैं, घर में कौन कौन है। फिर बहन जी ने कहा कि आप अपनी माताजी का ध्यान रखें, आप मजबूत सिपाही हैं हमारे और मैं तुम्हारे साथ हूँ सुदेश। तो बहन जी ने ये बात 3-4 बार जब कही तो मुझे गर्व हुआ कि मैं ऐसी नेता के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता को बहन जी जब मेरे परिवार के सुख दुख में हमारे इतनी बड़ी समस्या में बहन जी हमारा मतलब धैर्य बढ़ा रही हैं, मेरा हौसला बढ़ा रही हैं, तो मुझे लगता है मेरे लिए भगवान से कम नहीं वो। जैसे बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, तो हमारी जिंदा भगवान हमारी आदरणीय बहन जी हैं। तो मुझे लगता है कि हम चाहे जीवन के आखिरी सांस तक भी इस मूवमेंट को, बहन जी के आदेश को पूरा करते करते जाए, तब भी हमारे लिए कम है। तो लोगों को नहीं पता, लोग कहते बहन जी ट्वीट नहीं करती, वो नहीं करती। बहन जी ने हमसे खुद बात की और 24 तारीख को एटलीस्ट जब बहन जी कार्यक्रम, बहन जी आदेश दिया बहन जी ने हम लोगों को कि आपको ऐसे करना है, तो बहन जी ने 22 तारीख को स्पेशली मुझे फ़ोन किया कि सुदेश आपके पास कौन सा जोन है। हमने बहन जी ये जोन है, आपके पास खबर आ गई। बहन जी ने कहा कि 24 तारीख का हम बहन जी आ गई, क्या क्या बताया नहीं ये बताया हम, ठीक कौन कौन आपके साथ लगे, हमने बहन जी ये लोग हमारे साथ लगे हैं, ठीक सुदेश। तो उससे पहले छूटते बहन पहले हमसे जब मैंने माने बहन जी को हमने जय भीम कहा, तो बहन का सुदेश वहाँ से गाँव से आ गए आप। तो बहन जी को याद था, इसका मतलब कि हमने 6 दिसंबर सुदेश से बात की है और हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर को। तो बहन जी को याद था, तो बहन जी ने पूछा हमसे तो तुम वहाँ से आ गए, हमने हाँ बहन जी आ गए हूँ, सब क्लियर हो गया, हाँ बहन जी हो गया। तो इसके बाद बहन जी ने पूरा हमको अपना बताया कि आपको कैसे करना है, अब जोन वाइज आपको करना है, विधानसभा वाइज नहीं करना है, ठीक है, और आपको शांतिपूर्वक करना है और अपने क्षेत्र में कहाँ दोगे, बहन जी कंझावला DM बैठते हैं हम वहाँ देंगे, ठीक है, और बाकी जगह आप मेल कर देना। सुन रहे हो ना तुम? हाँ बहन जी मैं सुन रहा हूँ, ठीक है समझ गए, ठीक है चलो बहन जी जय भीम। तो बहन जी हमें डायरेक्ट भी हमें आदेशित करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं। तो ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है, गर्व की बात है, मेरे परिवार के लिए, हमारे इस मूवमेंट के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, कि बहन जी के लिए सब बराबर है जी, सब परिवार बराबर, सब समाज बराबर है। इसीलिए बहन जी से हमें लगाव है, बहन जी के राह पे चलने के लिए हम लोग उन्मुक्त रहते हैं और हम लोग लोगों से भी कहते हैं कि भाई अपनी मसीहा, अपनी रहबर से हम लोग रूबरू जुड़ें। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि परम आदरणीय बहन जी के मन में कितना स्नेह है। और इत्तेफाक की बात है कि जो सुदेश आर्या भाई के पिताजी का नाम है श्री मुंशीलाल जी, वही सेम डिक्टो मेरे पिताजी का भी नाम है। ये भी मुझे अभी कुछ ही दिन पहले ही पता चला, जब जिस दिन मुझे ये खबर मिली थी उस दिन शायद मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था, हमारी बात भी हुई थी वजीरपुर में। तो उसी दिन पता लगा कि भाई ब्रेन हेमरेज हो गया और ऐसे अचानक जाना पड़ा। तो उसके बाद का सारा कुछ है और मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि उसके बाद से मैं आपके पास घर तक नहीं आ पाया, लेकिन फ़ोन पर हमारी कई बार बात हुई।
तो अब ये बड़े अच्छी चीज़ है कि जिन लोग, बहुत से लोग हैं जो मनु मीडिया में ये प्रचारित करते हैं कि बहन जी मिलती नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष तक के स्तर के लोग जैसे आर एस प्रवीण जी थे या जसबीर सिंह गढ़ी वाला भी चैप्टर चल रहा है, तो आज उनकी सारी सच्चाई खुल के आई गई है 1-2 दिन पहले ही। तो हाँ, ये इस पर एक सवाल और बनता है सुदेश भाई, जैसे अब आम आदमी पार्टी में जसबीर सिंह गढ़ी जी पंजाब प्रदेश के जो पूर्व में अध्यक्ष थे वो चले गए, वो कितने मिशनरी थे, क्या था वो सारी चीज़ें मैंने रणधीर सिंह बेनीवाल जी से बात की थी, उन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट बता दी थी। तो क्या यदि आम आदमी पार्टी जसबीर सिंह गढ़ी को दिल्ली में भेजती है प्रचार के लिए, क्योंकि वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो क्या उसको किस तरीके से देखते हैं, उससे कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज, काशीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी का जो पुर्जा होता है ना, कि फिट नहीं होता, अगर कोई चला भी गया है यहाँ धोखा दे के कुछ भी करके। और काशीराम साहब एक और बात कहते थे कि भाई हम मिट्टी से माधव बनाते हैं जी। इस पूरे मूवमेंट में जिन लोगों को काशीराम साहब ने, बहन जी ने बनाया है मिट्टी से माधव, जो लोग कुछ नहीं होते थे उनको सरकारें या कैबिनेट मंत्री बना दिया, विधायक सांसद बना दिया। और वो जब ये माधव जब इस समाज से गद्दारी करते हैं मूवमेंट से, बाबा साहब के पवित्र से, तो दोबारा से समाज पानी डाल देता है, मिट्टी हो जाता है। तो चाहे जसवीर सिंह गढ़ी हो, चाहे तमाम कोई भी लोग हों, जो भी इस बाबा साहब के पवित्र मूवमेंट से धोखा देकर अपने लालच के लिए गया है, हमें उन पर ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी, समय और समाज उनको जवाब देगा। जी, तो आप समझ सकते हैं कि बसपा की जो विचारधारा है, जो भी सम्मानित साथी बसपा के साथ जुड़ना चाहते हैं, युवाओं और ख़ास करके युवा और महिला, वो एक बात ज़रूर जान लें कि हमें किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना है। भाई मेरे व्यक्तिगत संबंध सुदेश आर्य जी से बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कल को मैं बसपा में ना रहूं या सुदेश जी भी बसपा में ना रहें, लेकिन ये जो हम विचारधारा से जुड़ेंगे, बसपा की विचारधारा से जुड़ेंगे, आइडियोलॉजी से जुड़ेंगे, तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और सम्मान तब तक ही जब तक हम बसपा में हैं। हम तो जी, बसपा के लिए काम करते हैं और हमारा जो प्रोफेशन है उससे मेरा घर चलता है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, बाबा साहब का, बहन जी का, काशीराम साहब का मिशन चलाने आए हैं। ये लास्ट सांस तक रहेगा, कुछ मिले ना मिले जीवन में। हमारा घर हमारे प्रोफेशन से, बाबा साहब के आशीर्वाद से, एजुकेशन से चल रहा है, तो मैं आराम से नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ से अब मेरा घर चल जाता है। बाकी मिशन मूवमेंट के लिए मेरे अंदर जज्बा है। जी, जैसा कि मैं जानता हूँ सुदेश आर्य भाई प्राइवेट नौकरी करते हैं और पिछले काफ़ी टाइम पहले तक वो किराए के घर पे रहते थे और नौकरी भी चली गई थी, तो बहुत परेशान थे। जिन हालातों से अब लगभग मैं गुजर रहा हूँ, सेम हम सबके, जितने भी बहुजन हैं, सबके हालात एक जैसे ही होते हैं। बट उन संघर्षों से उबर के आगे आना, ये बड़ी चीज़ है और ये मनोबल के द्वारा ही संभव है। जब तक आप मनोबल मजबूत नहीं करते, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मनोबल मिलता है। और क्या, अब एक फाइनल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए बड़ा लंबा टाइम हो गया आपसे बातचीत करते हुए। फाइनल क्वेश्चन है, जो आपका जोन है, क्या बाकी जोनों के मुकाबले आपके जोन का रिजल्ट उन सबसे बेहतर रहेगा? देखिए, पॉजिटिवनेस हमेशा आपको एनर्जी देती है। मेरा जोन, हम दिल्ली की 70 विधानसभा मजबूती से लड़ेंगे। और दूसरा जो जोन मेरी जिम्मेदारी है, तो हम चारों मिलकर और पूरी हमारी विधानसभा जिले की टीम, यूनिट और कार्यकर्ता, बूथ सेक्टर मिलकर इस पूरे जोन को सबसे बेहतर, सबसे अलग बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी समाज पे भी तय करता है, भाई समाज को हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं, भाई आपका हाथी आपके सामने खड़ा है, तो वो लोग भी बहुजन समाज और बाबा साहब के प्रति थोड़ा ईमानदारी बरतें। ऐसी हम उन लोगों से भी अपेक्षा रखते हैं। और बहुजन समाज पार्टी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में इस बार आपको बेहतर, जैसे अभी ललित भाई ने बताया 2007-8 की जो बात करते थे, उसी हुजूम के होते मतलब आसपास दिखती, आप काम करती दिखेगी। और माननीय आकाश जी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, वो भी लगे हुए हैं, तो निसंदेह ही नौजवानों में भी एक अलग से उत्साह और संघर्ष देखने को मिलेगा ज़मीन पर। जी, बहुत बहुत साधुवाद सुदेश भाई। बस एक फाइनल चीज़ एक शब्द में बताइएगा कि जैसे जिन लोगों के मन में है कि भाई हम भी आकाश भाई को जाकर के कोंडली में सुने, तो उनके ऊपर कोई अनुशासनहीनता तो नहीं होगी कि भाई तुम क्यों गए थे, क्योंकि वो जोन अलग है। ये बात भी अलग है कि हर जोन में जाएंगे आकाश भाई, ये भी तय है। लेकिन जो लोग भी दिल्ली प्रदेश के जो लोग हैं, वो यदि आकाश भाई के कार्यक्रम में जाना चाहें कोंडली, तो क्या वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते? पार्टी की तरफ से उसके लिए क्या गाइडलाइन है? सिंपल सी गाइडलाइंस है, अनुशासन। जी, जो अनुशासन को नहीं मानता वो पार्टी का वर्कर नहीं। माननीय आकाश सर ने जिस जोन में जा रहे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वहाँ के समर्थक, वो वहाँ की जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारे जोन में आएंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इधर उधर भागने से काम नहीं चलने वाला। आपको जहाँ जिम्मेदारी दी है, अनुशासन के साथ, बहन जी अनुशासन प्रिय हैं, हम अनुशासन के सिपाही हैं। माननीय आकाश जी जब हमारे क्षेत्र में आए तो हम जाएंगे। और जो जा रहा है कोई कार्यकर्ता, तो उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन पदाधिकारी, जिम्मेदार साथी अपने जोन में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे सिपाहियों का आंदोलन है। और इसी के साथ हम आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे साथ थे मान्यवर ललित गौतम जी, दिल्ली प्रदेश महासचिव, और मान्यवर सुदेश आर्य जी, केंद्रीय प्रभारी जोन नंबर 2। और दिल्ली प्रदेश में तो बहुत कुछ चलता रहेगा। बाकी की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुजन खबर दिल्ली में जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।